हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ये CRT दिल्ली द्वारा जारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट की वर्कशीट नंबर 20 हल करेंगे। यह आपके इस हफ्ते की वर्कशीट है और इसमें जो है आपकी जो EMC बडी हैं, या मतलब जो EMC की वर्कशीट तैयार करते हैं उनके कुछ सुझाव हैं और उन्होंने कुछ एक्टिविटी अपनी करके बताई है, तो उसको हम जानेंगे। अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, मैं हूं आपकी EMC बडी जो हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट डिज़ाइन करती हैं। इस बार मैंने सोचा कि अपना परिचय दे ही दूं। जैसे कि आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश के सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए मैं हूं। जैसे आपके दोस्त होते हैं वैसे ही मैं हूं। हालांकि कोविड की वजह से हम मिल नहीं पाए हैं और हर हफ्ते आपकी भेजी हुई फीडबैक वर्कशीट पढ़ती हूँ। तो जैसे कि आप जो वर्कशीट देते हैं अपना, उस पर जो एक्टिविटी करते हैं, तो जो शेयर करते हैं अपने टीचर से या फेसबुक या व्हाट्सएप की जो इनकी आईडी है वहाँ पे, तो वो इस फीडबैक को लेते हैं। आपको पता है पिछले हफ्ते हम लोगों ने इससे 2 हफ्ते पहले EMC की वर्कशीट पे फीडबैक दिया था। तो जो फीडबैक दिया था उससे मुझे समझ आया कि आप बड़े सपने देखते हैं और सपने अपने डरों को समझने वाली वर्कशीट बहुत पसंद आई। मैं यह भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद खुलकर अपनी बातें वर्कशीट में नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि वर्कशीट की बजाय क्यों ना हम कुछ बातें करें। तो क्या था, इस बार आपकी कोई वर्कशीट नहीं आ रही है, बल्कि जितना भी आप लोगों ने फीडबैक दिया था उस फीडबैक से उन लोगों को पता चला है कि बच्चे जो हैं अपनी जो बात है मन की वो डर रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे अपनी बात शेयर करें उसके बारे में ये कुछ अपने अनुभव बताएंगे। तो मैंने आपको EMC में कुछ खासे बताना चाहती हूँ। इसके लिए चलिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। तो EMC के बारे में आपको कुछ नई खास बातें पता चलेंगी, लेकिन वो एक्टिविटी के माध्यम से। तो नीचे आपको देखिए, नीचे एक टेबल दी गई है यहाँ पे। तो वही वो कह रहे हैं कि नीचे आपको एक टेबल दी गई है, आपको कुछ सिचुएशन दे रही हूँ। वह अब आप अपने कुछ दोस्तों की लिस्ट बनाइए और सोचिए कि क्या आप सब टेबल में दिए गए सभी कामों के प्रति एक जैसा महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे टेबल दिया गया है तो आप, आपके दोस्त और भी हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे और जो सिचुएशन दी गई है तो आप अनुभव करेंगे क्या उस सिचुएशन में आप सभी लोग एक जैसा अनुभव करते हैं। जैसे ये अपना उदाहरण देती हैं कि मुझे स्टेज और समूह में बोलने में घबराहट होती है। मैं आजकल इन दोनों की काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर मैं बच्चों को बड़े मज़े से पढ़ा लेती हूँ। नई चीज़ें करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। मैंने हर काम से जुड़े अपने इमोशंस को नीचे दी गई टेबल में दर्शाया है। अब देखिए, आपको टेबल दी गई है कि स्टेज पर बोलने, समूह में साथियों के साथ गतिविधि करना, अपने छोटे बच्चों को, तो इनकी क्या क्या इमोशंस हैं ये बता रही हैं। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में मज़ा आता है, कुछ नया करने में काफ़ी इनको खुशी महसूस होती है, लेकिन समूह में बोलने में देख रहे हैं और स्टेज पर बोलने में थोड़ा इनको झिझक होती है और यहाँ पे इनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे इस टेबल में आप अपना, जैसे आप लिखेंगे कि मी, आप आपका फ्रेंड मान ले राहुल है, राहुल, तो राहुल को कैसा लगता है आप इमोजी यहाँ पे बना के उसका चित्र जो है यहाँ पे लिखेंगे, उसको कैसा लगेगा उसको अपने दोस्त से पता करके। आपका और कोई फ्रेंड मान लीजिए रोहित है, तो रोहित को कैसा लगता है वो भी आप यहाँ इमोजी बना के लिखेंगे। और ये आप ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या आप सभी को एक जैसा फील होता है वो काम करने में या अलग अलग होता है। अब आगे देखिए, तो आप पाएंगे कि आप सबकी जो फीलिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज पे बोलने में हर बच्चे को डर लगता है, कुछ बच्चे को अच्छा लगता होगा। अब देखिए, EMC भी इसी बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि हर विद्यार्थी एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर गतिविधि करने में उसके अनुभव भी एक दूसरे से अलग होंगे। यानी हर गतिविधि के लिए हर बच्चे के अनुभव अलग अलग होंगे। इसीलिए EMC एक ऐसा विषय है जिसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। पहले हम बता चुके हैं बच्चों, इसमें आपका कोई उत्तर सही या गलत नहीं होता। तो आपको जो भी आपका जो जवाब होता हो उसे आप खुल के, बिना डर के, बिना संकोच के लिखा कर बताया करें। यह कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको गतिविधि करके जैसा लगे वही सही होता है। आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है। EMC की पहली खास बात, तो EMC की पहली खास बात यह है कि इसका कोई गलत या सही उत्तर नहीं होता। आपका जो अनुभव है वही आपका सही अनुभव ही आपके लिए सही उत्तर होगा।
दूसरी खास बात क्या है उसको ये बताएं, उसके बारे में एक किस्सा सुना रही हैं कि पिछले साल 3 दिन की एक लीडरशिप वर्कशॉप में जाने का मौका मिला। इसमें खास बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादातर समय छोटे समूह में काम करना था और शाम को अपने अनुभव के बारे में सोचना था। यानी कि 3 दिन की इन्होंने लीडरशिप वर्कशॉप की, वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट यानी सहयोगी थे और सबको छोटे छोटे समूह में काम करना था। तो क्या था, एक साथ काम करने में कैसा महसूस हुआ, सबको सोच के बताना था। क्या हम एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे थे, दूसरा क्वेश्चन था। क्या हम सब अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे, और चौथा था कि क्या हम एक दूसरे को मदद कर रहे थे। ये अब देखिए क्या है कि इनके उत्तर क्या थे कि हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए शुरू में समूह में काम करना थोड़ा असहज लग रहा था। मुझे तो और ज़्यादा नर्वस लग रहा था क्योंकि किसी नए माहौल में खुलकर बात करने से मुझे थोड़ा समय लगता है। लेकिन ज़्यादातर समूह में काम करने और उस दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने और उसके बारे में और लोगों से बात करने में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 3 दिन के अंत में हम सभी आपस में काम करने की क्षमता काफ़ी इम्प्रूव हुई। अब यही ये बता रही हैं कि शुरू में सबको एक दूसरे से बात करने में असहज लग रहा था, इनको भी असहज लग रहा था, नर्वस थी क्योंकि नया माहौल था, लोग नए थे। लेकिन जब धीरे धीरे 3 दिन तक काम किया तो एक दूसरे से परिचित हो गए और एक दूसरे की फीलिंग्स पर ध्यान देने लगे, समझने लगे, फिर सबको ध्यान से सुनने लगे, सबके साथ स्पष्ट रूप से अपनी बातें करने लगे और इन्हें अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर मैं कह देती कि मुझे तो समूह में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, तो क्या मैं समूह में काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ा पाती, जो आज बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यह अनुभव कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी अपने अनुभव को देखिए एक चित्र के माध्यम से दिखा रही हैं कि समूह में काम करना। तो इनका पहला क्या अनुभव था, मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी। फिर तीसरा क्या हुआ, निरंतर जब प्रैक्टिस किया तो रिफ्लेक्शन से मिले फीडबैक के आधार पर समूह में काम करने का अभ्यास मैंने किया करना। और क्या हुआ चौथे में, मेरे अंदर समूह में ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करना और स्पष्ट रूप से बात करना। तो धीरे धीरे वो चीज़ इनके अंदर डेवलप हो गई। तो ये देखिए इनके अनुभव थे 3 दिन के अंदर कि समूह में काम करने से कैसा इनको अनुभव हुआ। क्या आपने भी इस तरह से अनुभव किया है कि जब और उस पर रिफ्लेक्शन करके कुछ सीखा है। रिफ्लेक्शन करना मतलब उसको थोड़ा मतलब सोच समझ के चिंतन करके कि आपने कुछ सीखा है। आप भी इस तरह के चित्र में उसे लिख कर मेरे साथ शेयर करें। यानी आपको भी ऐसा कोई अनुभव रहा हो तो उसे इसी तरह का चित्र बनाएं और आपने कैसे उसको सीखा वह बताएंगे। अपने अनुभव और उस पर रिफ्लेक्शन से सीखना है ईएमसी की दूसरी खास बात। यानी ईएमसी की खास बात क्या है कि आपको अपने अनुभव और उसमें कैसे आपने मतलब आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, आपने क्या चिंतन किया, क्या सोचा, उससे जो आपने सीखा है वो ईएमसी की दूसरी खास बात है। तो पहली क्या खास बात थी कि आपका ही उत्तर सही है, कोई उत्तर सही गलत नहीं होता, आपका जो अनुभव है उसे ही लिखिए। इसलिए आप बिना सही गलत की परवाह किए मज़े से गतिविधि कीजिए। उस अनुभव से जुड़ी हुई फीलिंग्स और विचार को वर्कशीट में लिखिए। यूट्यूब में जवाब क्या है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी और का जवाब है। देखिए बच्चों, इसीलिए मैं जब भी ईएमसी का कुछ जवाब देता हूँ तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप यही लिखिए, हमेशा कहते हैं कि आप अपना अनुभव लिखिए, क्योंकि जो मेरे हिसाब से क्या जवाब होगा आपके हिसाब से कुछ और जवाब हो सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, देखते हैं पूरा उत्तर लिख के दे देते हैं, तो उससे मत कॉपी करिए, आप अपना अनुभव लिखिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चिट्ठी में आपको ईएमसी को समझने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते आप भी मुझे चिट्ठी लिखिए और ईएमसी को लेकर अपने सवाल और अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। तो आपको भी अगर आपको कोई अनुभव है ईएमसी का तो आप उसे लिखिए और आप SCERT दिल्ली या हमारे साथ शेयर करिए, हम उनके साथ आपके इसको शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट रही, आशा है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है, बल्कि आपको यह बताया गया है कि ईएमसी में कुछ गलत सही नहीं है। आपका जो अनुभव है उसे खुद लिखिए, किसी का कॉपी मत करिए और अपनी सोच और अपने चिंतन को आगे बढ़ाइए और उसी हिसाब से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। धन्यवाद।